अंदर लगभग 200 के करीब पेशेंट्स का कंफर्म्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें सुबह से जो स्पेशलिस्ट हैं नी जॉइंट के वो पेशेंट्स को देख रहे हैं। फिजियोथेरेपी की भी सुविधाएं डेली बेसिस पे 15-20 मिनट भी अगर हम करेंगे तो घुटनों की बीमारी को हम टाल सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर स्थित स्टार इमेजिंग पैथ लैब में घुटने और कूल्हे के दर्द का निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 के करीब दिल्ली के अलग अलग इलाके से पहुंचे लोगों ने इस जांच शिविर का लाभ उठाया। डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी ने बताया कि यहां जांच शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चला, जिसमें काफी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंची और उन्होंने इसका लाभ उठाया। बिल्कुल, देखिए भारत में जैसा हम देख रहे हैं कि वैसे तो जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो गई, कैंसर के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, उसको लेके जैसा हम काफ़ी अवेयरनेस का काम करते हैं, लोगों तक जागरूकता पहुंचाते हैं और उसके लिए सरकार भी काफ़ी काम कर रही है। पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और लोगों की भी बात करें व्यक्तिगत तौर पर भी तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसमें एक जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है नी जॉइंट, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम। जैसा कि भारत में हम देख भी रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बढ़ गई है, तो इस वजह से उसके कुछ कारण हैं कि जिस वजह से सर्जरीज बढ़ रही है और जो घुटनों की समस्या बढ़ रही है, इनमें देखिए जो एक मेन मुख्य कारण है वो है ओबेसिटी, मोटापा का होना, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके जॉइंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालता है। दूसरा अगर देखें तो भारतीयों के अंदर वैसे भी जो बोन हेल्थ है वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि हमारा विटामिन डी ज़्यादातर देखेंगे तो वो डेफिशिएंट रहता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम होती है। महिलाओं में देखें तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, उसमें पोस्ट मेनोपॉजल के बाद भी ये समस्या बढ़ जाती है, 50 की एज के बाद ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉब्लम अचानक से होती है, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है, पर जैसा हम उस पर ध्यान नहीं देते तो फिर अचानक से वो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। आर्थराइटिस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब समस्याएं मिल के हमारे बोन हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और जिस तरह से आज का कैंप किया गया है, इस कैंप के अंदर लगभग 200 के करीब पेशेंट्स का कंफर्म्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें सुबह से जो स्पेशलिस्ट हैं नी जॉइंट के वो पेशेंट्स को देख रहे हैं। फिजियोथेरेपी की भी सुविधाएं रखी गई है और साथ के साथ उससे रिलेटेड अगर डायग्नोस्टिक की कोई ज़रूरत पड़ रही है, जैसे एक्सरे या एमआरआई, तो वो भी करा कर देखा जा रहा है, ताकि पेशेंट को पूरी तरह से डायग्नोस बना के बताया जा सके कि उनकी नी प्रॉब्लम किस स्टेज पर है और कैसे उसको फर्दर ठीक किया जा सकता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल ने लोगों की निःशुल्क जांच की, उन्हें जरूरी सुझाव दिए और आगे उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में भी उन्हें गाइड किया। जांच शिविर में काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने घुटने और कूल्हे के दर्द को चेक करवाया और अपनी समस्या बताकर डॉक्टर से उचित सलाह भी ली। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना रहा डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल का। आज हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है तिलक नगर में स्टार इमेजिंग में। यहाँ पे बहुत से मरीज आए जिनको घुटनों की प्रॉब्लम थी। घुटनों की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम नी आर्थराइटिस कहते हैं। ज़्यादातर ये घुटनों की प्रॉब्लम बुज़ुर्गों में पाई जाती है, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण ये घुटनों की प्रॉब्लम कम उम्र में भी आने लग गई है। कम उम्र में प्रॉब्लम आने के कारण मरीज़ों को ये प्रॉब्लम आती है कि उसका इलाज वो अब कराएं या उसका इलाज वो बाद में जाके कराएं, एक तरह से कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसा क्यों ना ऐसे किया जाए कि अपने शरीर का कुछ ध्यान रखें कि घुटनों की प्रॉब्लम आए ही ना यंग उम्र में। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कम उम्र के जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो युवा हैं, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। वो किसी तरह की कोई कसरत नहीं करते हैं। गाड़ी में बैठना, गाड़ी में ही वापस आना, लिफ्ट पे जाना, लिफ्ट से ही वापस आना, जिससे कम उम्र में ही घुटने खराब होने लग जाते हैं। पुराने बुजुर्ग जो होते थे अपने जवानी में, उन्होंने इतने मेहनत मुशक्क़त की होती थी तो उनके घुटने आगे जाके ख़राब होते थे। तो फिट रहें, वज़न कंट्रोल में रखें, एक्टिव रहें, किसी भी तरह की कोई कसरत करें, सीढ़ियाँ यूज़ करें, योगा,
कोई स्पोर्ट्स, स्विमिंग, सैर, साइकिलिंग, इनमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ के रोज़ डेली बेसिस पे 15-20 मिनट भी अगर हम करेंगे तो घुटनों की बीमारी को हम टाल सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं। इस तरह के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन अक्सर ही स्टार इमेजिन पैथ लैब पर किया जाता है, जिससे कि लोगों को सुविधा मिलती रहे, लोग अपनी बीमारी को सीनियर डॉक्टर से मिलकर उससे बचने के लिए जानकारी ले सके और आगे क्या उपाय करना है इसकी सुझाव जान सके। डॉक्टरों ने कहा कि आगे भी इस तरह के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन दिल्ली के लोगों के लिए होता रहेगा।